Hello bachcho, let us set this question. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to the position 2, the percentage of its stored energy dissipated is. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ये कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज। तो पहले तो हम लोग ने जो डायग्राम के मदद से जो है वो 2 माइक्रोफैराड को हम लोग ने चार्ज किया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो डेसिपेट होगी जब हम लोग स्विच को 2 में मूव करेंगे वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो आएगा। पहले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे सी जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है, वी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर होता है। और यहाँ पे अगर इसको हम लोग चार्ज के टर्म में लिखे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, जहाँ पे क्यू जो होता है वो चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर होता है। और अगर हमारे पास दो कैपेसिटर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 कनेक्टेड है, यहाँ पे एक वोल्टेज दिया है हमें, और ये हमारा स्विच है एस। यहाँ पे हमारा 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस अटैच्ड है और यहाँ पे इसके अक्रॉस ये जो है ये 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये हमारा वोल्टेज है। और सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, ये स्विच जो है वो सेकंड वाले पोजीशन पे आ जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा V, और ये जो है अभी स्विच जो है वो सेकंड वाले पोजीशन पे जाएगा। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और यहाँ पे 8 माइक्रोफैराड। ये 2 माइक्रोफैराड, ये वोल्टेज, और यहाँ पे 2। तो ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। तो अगर हम लोग पहले वाले केस के लिए अगर एनर्जी फाइंड आउट करें, यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना है V और चार्ज कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो जो एनर्जी हो जाएगी इनिशियल वो हो जाएगी, वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, सॉरी अगर हम लोग चार्ज के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू चार्ज कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको लिखे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमारी इनिशियल एनर्जी हो गया। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले केस में देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें पता है पैरेलल केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो दोनों का एडिशन होता है। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड प्लस 8 माइक्रोफैराड, जो कि हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। और पोटेंशियल जो है वो V है। तो हम लोग फाइनल केस के लिए एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना मिला हमें 10, तो ये आएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻⁶। तो अभी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डेसिपेटेड, दैट मीन्स एनर्जी लॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जो लॉस होता है और वो भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इनटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करें तो जो लॉस हमारा आएगा लॉस परसेंट, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी हमारी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और फाइनल वाली थी क्यू स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हम लोग क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻⁶ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1/4 माइनस 1/20 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितनी थी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 100।
ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। और इसका अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा कुछ, लॉस परसेंटेज हमारा हो जाएगा 1/4 - 1/20 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 100। इसको अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 20 - 4 16 डिवाइडेड बाय 20, 16/20, सॉरी 20 इंटू 4 आएगा यहाँ पे। और ये 4 है, जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर आ जाएगा, और इंटू 100। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 20 से 100 को काटे तो ये आएगा 5। 16 इंटू 5 कितना आएगा, 80। तो हम लोग कह सकते हैं जो देयरफॉर जो लॉस परसेंट होगा वो आएगा 80%। या फिर जब हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, S2 स्विच स्विच को सेकंड वाले इस पे कनेक्ट कर देंगे, तो जो एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी वो 80% होगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। So I hope you have understood it well and best of luck.